चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने जो है उस चैप्टर को किया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को करना। तो कल मैंने आपको एज अ होमवर्क जो था वो कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जैसे फिल इन द टेबल जो है हमारे पास, आपने जो इन टेबल्स को फिल करना था। तो अब मैं इनके आंसर आपको करवा देती हूँ। आई होप आपने वैसे इनके आंसर कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन था यहाँ से, फिल इन द टेबल फ्रॉम डेट। यहाँ से आपको बताना था शबानाज हॉलीडे एंड आतिफ्स हॉलीडे। शबाना का हॉलीडे कौन सी डेट से कब तक था, फ्रॉम डेट फ्रॉम टू, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हुए वो आपने बताना था। ठीक है, और उसी तरह से आतिफ का था। तो हमने जब कल लेटर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जो शबाना का हॉलीडे था वो 1 जून से स्टार्ट था। उसका जो था 1 जून 2000 कौन से की बात कर रहे थे हम, 2006 की बात कर रहे थे। ठीक है, इनकी तब से लेके उसका कब तक था, 10 अगस्त तक था। ठीक है, 2/10/8/2006 तक। ठीक है, यानी कि फ्रॉम टू ये हो गया। आतिफ का कब तक था, आतिफ की हॉलीडे से वो 1 मई कौन सा मंथ होता है, 5th मंथ होता है, 2006 में थे। और कब तक थे उसके हॉलीडे, 30 जून तक थे। तो 30 जून कौन सा मंथ होता है, 6, और 2006 यहाँ से यहाँ तक थे। अब कितने डेज हो चुके हैं इसके बीच में आपने मुझे बताना है। तो एक कैसे हम इसको करेंगे, देखो यहाँ पे जो श्रवाना थी उसके हॉलीडे थे 1 से। ठीक है, 1 जून से। ठीक है, 1/6/06 से। और जो आतिफ था उसके हॉलीडे और कब तक थे, 10 अगस्त तक 8/06। देखो पहली बात, जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, आपको पता होगा उसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो उसके 1 से स्टार्ट हुए थे पहली चीज। ठीक है, तो 1 से 30 तक 30 डेज तो हो गए। अब उसके 30, अब इसके बाद जुलाई भी आता है। ठीक है, तो जुलाई मंथ तक होंगे उसके पहले। तो फिर हम पहले जुलाई तक देखते हैं। तो जुलाई तक कितने डेज हो गए, 6 से लेके जून, जुलाई। जुलाई में भी हमें पता है कि 31 डेज होते हैं, और अगस्त में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने डेज हो गए, उतने डेज की उसको छुट्टियां थी। तो 30 प्लस 31, ये कितने हो गए, 161। और उसको पूरा अगस्त मंथ तक छुट्टियां नहीं थी, सिर्फ 10 तारीख तक छुट्टियां थी। ठीक है, तो उसमें 10 और प्लस कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये हो गया 1, 6 + 1 हो गए 7, 71 डेज। पर यहाँ से हम एक माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि उसकी छुट्टियां 1 तारीख से शुरू हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गए टोटल 70 डेज। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। 1 जून से छुट्टियां शुरू हुई। ठीक है, तो 1 जून में 30 दिन होते हैं, तो 1 जून से भी स्टार्ट हुई है, तो आप इसको 29 डेज मान सकते हो। ठीक है, अभी शुरू होंगी। और फिर उसको जुलाई में थी, जुलाई में होते हैं 31 डेज, और अगस्त के 10 दिन और 10 तारीख तक थी उसे छुट्टियां। टोटल मिला लो, 9 + 1 10, 0 + 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 कितने होते हैं, 6, 6 + 1 होते हैं 7। तो टोटल उसको 70 डेज के हॉलीडे हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70। ये थोड़े से मैं आगे पीछे आपको लग रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है। नेक्स्ट है आतिफ हॉलीडे। अब आतिफ के हॉलीडे देखते हैं हम। आतिफ के हॉलीडे कब से थे, उसके थे 1 मई से। ठीक है, 1 मई 2006 तक। ठीक है, 6 से थे, कब तक थे उसके, 30 जून 2006 तक। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो मई में आपको पता है 31 दिन होंगे, पर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको काउंट करेंगे 30 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद उसको जून की 30 तक थे, तो 30 डेज आप जून के कर लो। ठीक है, तो पूरा जून हम कंसीडर करके, क्योंकि लास्ट 30 तक है, तो 30 + 30 कितने होते हैं, 60। तो आतिफ को कितने दिन की छुट्टियां थी, 60 डेज की थी। तो यहाँ पे हम कर देंगे 60। यही इनके आंसर थे, मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे ये, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज। ठीक है, तो किसको ज्यादा हॉलीडे मिले, शबाना को मिले थे या आतिफ को मिले। तो आपको नजर आ रहा है कि शबाना को 70 डेज का हॉलीडे था और आतिफ को 60 डेज का हॉलीडे। तो किसको मिले थे, शबाना को मिले थे। नेक्स्ट है, विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन द स्कूल, फिल इन द टेबल। आप कौन से वाले हॉलीडेज को जो है वो ज्यादा
लंबा आपको मिलता है, आपने टेबल को फिल करना है। तो इनके आंसर ऑब्वियसली आप खुद ही बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिए थे। समर हॉलीडे, जो आपको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होती है वो आपने यहाँ पे लिखना था। टोटल कितने दिन की होती है वो आपने यहाँ लिखना था। तो जैसे मान लो कि आपको भी जो है वो 1/6/2006 से लेके 10/8/2006, मतलब अभी तो 21 चला है तो 2021 तक होती हैं। तो आपको टोटल कितनी 70 डेज की हॉलीडे होगी। वैसे आपने ऑटम, जो आपको ऑटम ब्रेक्स होती हैं उसमें कितनी होती हैं, विंटर ब्रेक में कितनी होती हैं, हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम के बाद कितनी होती है, तो टोटल आपको कितनी मिलती है वो, और कौन सी वाली सबसे ज्यादा लंबी छुट्टी होती है वो आपने बताना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन 15 मई 2006 Chandran went to shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. आपने देखा होगा कि हर एक पैकेट के पीछे उसकी जब मैन्युफैक्चरर डेट और उसकी एक्सपायर डेट लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंद्रन था वो 15 मई को 2006 की बात हो रही है, तो 15 मई 2006 को गया था शॉप के ऊपर ये चेक करने के लिए कि उसने बटर लिया और उसने ये देखा कि वो सेफ है या नहीं है। तो यहाँ पे उसके आगे क्या है, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, की जिस तारीख को इसको पैक किया गया है उसके 180 डेज के अंदर अंदर इसको यूज करना है। ठीक है, तो देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, तो उसने डेट ऑफ पैकिंग देखी, वो थी 15/1/2006 की। ठीक है, तो हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट, तो आपने इसकी हेल्प करनी है कि उसे ये बटर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अब उसको बटर कब लिया है उसने, इसको मैन्युफैक्चरर डेट को हम सीधा सा हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है, शुरू करें हम करना इसको, तो देखो कैसे करेंगे। अब बटर जो है कब का है, 15/1/2006, एक का यहाँ पे आपको मैंने बताया था डेट कैसे लिखते हैं, ये होती है पहले डेट, इनकी 15 तारीख है, फिर होता है हमारे पास मंथ, तो कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी, और 2006 जो है वो ईयर चला हुआ है। ठीक है, और आज वो जब गया है बटर लेने तो आज है 15 मई, मई कौन सा मंथ होता है, फिफ्थ मंथ होता है, तो इसके बाद 180 डेज के अंदर अंदर उसे जो है इसको खाना है। ठीक है, तो देखो हम डेज को चलते चलते मई तक काउंट करेंगे हम पहले कि कितने दिन हुए। तो सबसे पहले जनवरी में 15 से है, तो अब 31 डेज होते हैं जनवरी के अंदर, आप सबको पता होगा। तो अब 15 के बाद जो है वो 16 ही डे बचे हैं हमारे पास। ठीक है, 15 + 16 मिलके 31 होते हैं, तो 15 तारीख को तो बना है, तो उसके बाद 16 डेज हो गए हमारे पास जनवरी के। ठीक है, फिर आता है फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे 28 कर देंगे। फिर आता है हमारे पास मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फिर आएगा हमारे पास अप्रैल, और अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास मई, मई में कितने डे होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने डेज हो गए, प्लस करेंगे सभी, 6 + 8 कितने होते हैं, सभी सभी जल्दी जल्दी से प्लस करेंगे, 6 + 8 कितने होते हैं, +1 कितने हो गए टोटल, 6 + 1 7, 7 + 1 8 एंड 8 + 8 16, प्लस करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया प्रीवियस क्लासेस में। 1 आ गया हमारे पास कैरी। अब इसके बाद करेंगे 2 + 1 हो गया 3, 3 + 3 होते हैं 6, 6 + 3 होते हैं 9, 9 + 3 होते हैं 12, और 12 + 1 हो गए 3, 3 6, 3 9, 3 12 और +1 13, 136 डेज हुए। अभी भी ये जो है मतलब कि अभी तक ये एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 मई को गया है। ठीक है, और अगर आप 15 ही यहाँ पे प्लस करोगे तो भी ये मई मंथ तक हो, मतलब अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुआ है, मतलब अभी वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, वो बाई कर सकता है। नेक्स्ट है, इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, तो कौन से मंथ में बटर को पैक किया गया था, ये हमने अभी पता किया जनवरी में किया गया था। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/06, तो 15/1/06 के बाद कितने टाइम के बाद जो है वो होगा, बताओ कब तक वो जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट होगी, तो कब तक हो जाएगी, 136 डे हुए हैं जब पूरा मई खत्म हो गया है। मई के बाद अगर हम चलते हैं जून के ऊपर, तो 136 + 30 डेज और करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6, 3 + 3 हो गया हमारे पास 6, 166 हुए जून। फिर अगर हम जुलाई के 31 डेज प्लस कर दें इसके अंदर, 6 + 1 7, 6 + 3 9 और 197, मतलब कि 180 डेज तक था, तो 197 - 187, 1 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 17, मतलब कि
ये हो गया हमारे पास जुलाई तक, ठीक है। तो लगभग जुलाई मिड तक जो है वो एक्सपायर ये होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो विच मंथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जुलाई के मंथ में वो एक्सपायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? यस, तो 15 मई और 2006 के तो वो उसको खा ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम? इट टेल यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू ईट द मेडिसिन। तो आपको बोला कि आपने कभी कोई ऐसी मेडिसिन देखी जिसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हो कि अब इसको खाना जो वो अनसेफ है? तो आपने बहुत बार देखा होगा, हर एक चीज के ऊपर लिखी होती है और आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं खरीदनी चाहिए जिसके पीछे डेट ना लिखी हो। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ द थिंग्स यू बाय? आपने कभी चेक की है जो भी आप चीजें खरीदते हो उसके पीछे की डेट क्या है? नहीं करते हो तो जरूर चेक करो। फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट, और क्या चीजें होती हैं जो एक्सपायरी डेट के अंदर है? ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटन MFG डेट, यानी कि मैन्युफैक्चरर डेट है ये उसकी 7/3, एंड दिस शोज इट इज मेड इन, कौन से में? 7 क्या है? डेट है, और 3 का मतलब, सॉरी डेट नहीं है यहाँ पे। अगर जब दो ही चीजें दी होती हैं तो इसका मतलब ये होता है ये मंथ और ईयर दिया होता है सिर्फ। तो 7th मंथ होता है जुलाई और ईयर है 2003, एंड EXP डेट का मतलब होता है एक्सपायर डेट। तो एक्सपायर डेट कभी उसकी 7/5, मतलब कि जुलाई 2005 की है, ठीक है। सो दिस शोज दैट दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। नेक्स्ट है व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5? तो कौन से मंथ को हम ऐसे लिखते हैं 7/5 को? तो 7 का मतलब है जुलाई, क्योंकि आपको पता है 7th मंथ जुलाई होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप काउंट करोगे तो 7th पे आएगा, और इसका 2005 मतलब हुआ। What it be safe to take the cough syrup in September 2005? No, ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि सितंबर कौन सा मंथ होता है? आप सबको पता है 9th मंथ होता है सितंबर, पर ये जो है वो सिर्फ जुलाई तक है, 7th मंथ तक, तो ये सेफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम Tuntun missed the train. Tuntun's school has closed for summer holiday. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and did not want to go back. तो टुनटुन जो है उसके स्कूल बंद हो गए समर हॉलीडे, मतलब उसको गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, और वो अपनी ग्रैंड माँ के प्लेस यानी कि अपनी दादी के घर गया। आप बहुत सारे लोग शहरों में रहते होंगे तो अपने दादी के घर जाते होंगे वो, एंड या नानी के घर। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन, वहाँ पे उसने बहुत सारे कजन से वो मिली, एंड ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम, और वो घर बाहर वापस नहीं जाना चाहते थे। सो टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। तो जो उसकी मम्मा है वो टुनटुन को बोलती है कि अपना बैग पैक करो, ट्रेन जो है वो 5:30 पे लीव कर देगी। तो जो टुनटुन बोलता है ओह नो वी आर गोइंग बैक एज सो सून, आई विश वी मिस आर ट्रेन। बोलते कि काश हम अपनी ट्रेन को मिस कर दें, ठीक है, हमसे छूट जाए। तो टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। जो टुनटुन और उसके जो पेरेंट है वो 5:30 पे स्टेशन 5:15 पे पहुंच जाते हैं, मतलब 5:15 पे। बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, पर वो जो है वो ट्रेन को एक्चुअली मिक्सड कर देते हैं। हरी दैट मीन आई एम सॉरी, ये बोला हुर्रे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे, मतलब कि आज मैं वापस नहीं जा रहा। सो कैन यू गेस व्हाई दे मिस द ट्रेन? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ट्रेन को जो है वो क्यों मिस किया होगा? तो क्या होगा ये आपको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेलवे जो यूज करता है वो 24 आवर वाली क्लॉक टाइम यूज करता है, एंड जो उनका टिकट था वो 5:30 मीन्स द ट्रेन वॉज इन द मॉर्निंग, एंड वो जो रीच किए थे स्टेशन के ऊपर वो 5:15 के किए थे, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया था। यहाँ पे आपको आंसर एक्चुअली में दिया हुआ है। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, बताया कि जो ट्रेन है वो 5:30 मॉर्निंग में गई है, और उन्होंने सोचा कि वो 5:30 इवनिंग में जाएगी। सो यहाँ पे बोल रहा है कि आर टिकट सेज 5:30, सो बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग हो रहा है, इसका मतलब कि मॉर्निंग का है। द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। ओ यस ही कुड, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, कि मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। सो वाई, बिकॉज दे यूज अ 24 आवर क्लॉक। आपने देखो मैं आपको कैसे समझाती हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जिनमें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, या आपके फोन में आप यूज करते हो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिए होते हैं। इनकी जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपको पता है, उसके बाद जो है वो 1
2 और 3 नहीं उसमें बजेंगे, उसके बाद क्या होगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे होंगे। और इस टाइम को हम कैसे देखते हैं, एक ये 12 बजे तक का टाइम तो आप बता सकते हो, पर 13 का क्या मतलब है कि 1 बज गया है, ठीक है, दोपहर के 1 बज गए हैं। 14 का मतलब है 2 बज गए हैं। 15 का मतलब है 3 बज गए हैं, ऐसे करके, ठीक है। हम कैसे करते हैं, 12 जो भी टाइम हुआ है, अगर 15 टाइम हुआ है तो 15 में से हम 12 को बाइडिस कर देते हैं और हमें पता लग जाता है कि क्या वक्त हुआ है। तो अगर इन्होंने बोला कि अगर 5:30 अगर आपकी इवनिंग में होती तो जो ट्रेन है उस पर क्या लिखा होता, 17:30 लिखा होता है। क्यों, जब आप 17 में से 12 को माइनस करोगे आपके पास कितना आंसर आएगा, 7 में से 2 माइनस किया 5, 1 में से 0, यानी कि 5, यानी कि 5:30 हुए हैं इवनिंग के, ठीक है, इसलिए इनको इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 तब जाके पूरे 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है, लुक दिस चार्ट, इट टेल द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट। ये जो आपको नीचे टेबल दिख रहा है ये आपको डिफरेंस बताएगा जो आपकी 12 घंटे वाली क्लॉक होती है और जो 24 घंटे वाली क्लॉक होती है उसके बीच में। 1 o'clock इन द आफ्टरनून मीन्स 13 आवर्स, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब होगा 1 बज गया है। 2 o'clock का 14, तो 3 o'clock का कितना होगा, 15 आवर, ठीक है। 3:30 इन द आफ्टरनून ऑब्वियसली 5:30 होगा। 6 o'clock का कितना होगा, 16, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर सॉरी 16 नहीं होगा, 6 o'clock पे क्या टाइम हुआ होगा, 18, ठीक है। फिर 9 o'clock पे कितना वक्त हुआ होगा आप कैसे निकाल सकते हो, और वैसे ही आपने आगे इसको करते जाना है। वैसे ही अपने 12 के ऊपर 12 o'clock एट द मिडनाइट का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि रात के 12 बज गए हैं, इसका सिंपल ही मतलब, इसका आपको अलग से कंफ्यूजन निकालने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आपने 24 वाली वॉच पे बताना है तो आपके पूरे के पूरे 24 बज गए हैं। आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 9 वाली पे आप लिख सकते हो कि 21 बजे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, नाउ कैन यू टेल व्हाई अ 24 आवर क्लॉक इज सो कॉल्ड, उसमें आप बता सकते हो कि क्यों इसे जो है वो 24 आवर क्लॉक कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो टाइम है वो होल डे को 24 आवर्स में दिखाती है, और 24 क्लॉक शो द टाइम फॉर होल डे विच इज ऑफ 24 आवर, हेंस इट इज कॉल्ड 24 आवर क्लॉक। Suppose a train leave at 8:30 at the night, the time written on the railway ticket would be, तो रेलवे टिकट के ऊपर क्या टाइम होगा वो आपने मुझे बताना है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टाइम होगा 20:30। कैसे आपने पता किया, 12 में 8 प्लस करो, 8 + 2 कितने होते हैं, 10 + 1 कैरी 12, 20:30 टाइम हुआ होगा, वैसे कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम को पता लगा सकते हो। 12 के आगे 8 प्लस करो तो उतने टाइम हुआ होगा। इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम ट्वाइस इन अ डे, क्योंकि 12 आवर क्लॉक के अंदर आपने देखा होगा कि हर टाइम जो है वो 2 बार आता है, ठीक है। तो 5:30 इज द मॉर्निंग, 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM एंड 5:30 इन द इवनिंग इज 5:30 PM। आपने देखा ही होगा कि 5:30 2 बार बजते हैं, पर जो इवनिंग में बजेंगे वो हम बाहर का टाइम देख के लगा लेते हैं कि हाँ अभी इवनिंग हुई है तो ये PM में होगा, और अगर मॉर्निंग हुई है तो AM में होगा। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, तो 12:30 इन आफ्टरनून का मतलब 12:30 ही होगा, ठीक है, दैट इज 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे PM और AM का मतलब को, ठीक है, दैट इज 12:30 PM होगा, बिकॉज आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट, जब तक कि मिडनाइट नहीं होती, रात के 12 नहीं बजते तब तक हम जो है वो PM यूज करते हैं सुबह के 12 बजे के बाद से, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, आपने नोटिस किया होगा। राइट हियर यूजिंग AM एंड PM आपने यूज करना है। टाइम ऑफ सनराइज मान लो कि ये 5:30 है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे AM, क्योंकि मैंने आपको बताया रात सुबह के 12 बजे के बाद से हम PM यूज करेंगे रात के 12 बजे तक। और टाइम ऑफ सनसेट अगर आप देखोगे तो मान लो कि ये 6:15 है, तो आप यहाँ पे PM लिखोगे क्योंकि ये शाम के हैं, 12 बजने के बाद का है। वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज, आपने कहाँ देखा है 24 आवर क्लॉक को यूज होते हुए। तो आप जब भी ऐसे स्टेशन वगैरह पे जाते हो ना तो वहां पे 24 आवर क्लॉक का यूज किया जाता है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सुबह के 5:30 हैं या शाम के 5:30 की उनकी टिकट है, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू 24 आवर चलाया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे, इन एयरपोर्ट, ठीक है, इन एयरपोर्ट टाइम टेबल आप देखोगे तो वहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। या फिर आप देखोगे रेलवे टाइम टेबल के ऊपर,
तो वहां पे भी आपको ऐसा ही नजर आएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपका टिकट सुबह का है या शाम का है, या फिर इन बस टाइम टेबल, जो आपका बस का टाइम टेबल होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज आपने एक न्यू चीज सीखी होगी, 24 आवर्स क्लॉक के बारे में जाना होगा, एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट समझा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या भाई 3rd क्लास में, तो आप उसको हमारी पिछली ईयर की वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें हमने मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया है। और बाकी वीडियोस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।